सो जो भी नए लोग आते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, वो काफ़ी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ फ़ॉलो करें, किसकी सुनें। तो वो हर कोई कुछ भी जो भी उन्हें बता रहा होता है वो उसे सुन लेते हैं और उसे फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ़ द पीपल, उनके पास ये चीज़ होता है कि वो अगर किसी ने क्लियर कर दिया हो यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस या कुछ भी, तो वो ब्लाइंडली उन लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं। बट रियलिटी ये होता है कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूपीएससी का मल्टीपल लेवल है और मल्टीपल मल्टीपल लेवल पे आपको अलग अलग तरीके से चीज़ों को डील करना रहता है। और ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, डील करने की जो क्षमता होती है वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, आपका वीक पार्ट क्या है। तो शायद जो सामने वाला बंदा आपको जो चीज़ें बता रहा होता है वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग चीज़ें होंगी या उसके लिए वीक पार्ट होंगी, और वैसी ही चीज़ें आपकी भी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें पता है कि मोस्टली आजकल के लोग आईआईटीज़ के जो लोग होते हैं वो एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे होते हैं, तो सभी लोग जो भी नॉन आईटीएन होते हैं, जो भी होते हैं, वो उनको सुनते हैं। बट रियलिटी ये है कि आईआईटी के जो लोग होते हैं उनका आईक्यू हाई होता है। और यस, इट इज़ ट्रू कि हार्ड वर्क से चीज़ें होती हैं, बट रियलिटी ये भी है कि उनका आईक्यू एक्चुअली में हाई होता है। और इस पे क्वेश्चन नहीं होता। वी कैन नॉट वी कैन नॉट क्वेश्चन दिस कि हर एक पर्सन का आईक्यू डिफरेंट होता है और हर एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को अप्लाई करनी होती है। तो अगर एक आईआईटी आपको बोला है कि ये मैंने बुक पढ़ के ये चीज़ें खत्म कर दिया, मैं इसे एक बार पढ़ा, मेरे दिमाग में ये चीज़ें रह गई, तो वो उसके लिए ट्रू हो सकता है, बट वो आपके लिए ट्रू नहीं होगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हो सकता है उसने उस बुक को एक बार पढ़ी हो और उसके दिमाग में वो चीज़ें आपको 4 बार पढ़नी पड़ेंगी, तब आपके दिमाग में होगा। या हो सकता है कि वो उसके लिए वो चीज़ें ईज़ी हो वो बुक में, पर वो आपके लिए ईज़ी ना हो। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये चीज़ें आपको। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है, आप कैसे पता करोगे? वो यही होता है कि जो एक स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, आप उन्हें पढ़ोगे, आप एक टेस्ट दोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये मेरे लिए काम कर रहा है और ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। और इवेंचुअली आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो कि अच्छा उन्होंने ये चीज़ बुक भी बोला हुआ है, तो शायद मैं इसे ट्राई करूँ। हो सकता है वो आपके लिए, आपको वो बुक समझ में आ जाए या ना आए, बट आपको जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप टेस्ट दोगे, उससे आपका स्ट्रॉन्ग या वीक पार्ट आपको पता चलेगा, और इवेंचुअली आप अंदर लोगों को सुनोगे, उनमें से कुछ चीज़ों को आप अप्लाई करोगे। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। अंडरस्टैंड इट दैट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट capability, different strong part, different weak part, and don't follow IITian blindly because they have a higher IQ. Not all IITians, but most of the IITians have a higher IQ. So whatever journey they go through, it's very different. The person who is not IIT, तो आपको अपनी जर्नी को पहचानना पड़ेगा। बेटर कि आप उन लोगों से एडवाइस लो जो नॉन आईआईटीन हैं, जो नॉन आईआईटीन में एक्सपीरियंस हैं, वो आपको बताएंगे कि वो डिफरेंट फेजेस और सिचुएशन से उन्होंने कैसे डील किया हुआ है।